नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज का दिन छत्तीसगढ़ में हलचल भरा है। नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल करने पर राज्य सरकार ने सख्ती दिखाई है। इस तरह से हड़ताल करना कर्मचारियों को भारी पड़ सकता है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि हड़ताल से मरीज परेशान हो रहे हैं। सरकार एस्मा भी लगा सकती थी लेकिन नहीं लगाया। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पूर्व सीएम रमन सिंह की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखना, जिसमें उन्होंने राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के मात्रात्मक त्रुटियों के सुधार के बारे में लिखा है। बात तीसरी खबर की करें तो मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे पर बयान दे दिया। कहा है कि इन लोगों को यहीं किराए पर घर ढूंढ लेना चाहिए। चौथी खबर है जगदलपुर से, जहां 71 आदिवासियों ने घर वापसी की है। पांचवी खबर मौसम विभाग की चेतावनी की, जिसमें कई जगहों पर बारिश और आसमानी बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है छत्तीसगढ़ के कई जिलों में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हड़ताल की। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल करने पर राज्य सरकार ने सख्ती दिखाई है और इस तरह से हड़ताल करना कर्मचारियों को भारी पड़ सकता है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि हड़ताल से मरीज परेशान हो रहे हैं। सरकार एस्मा भी लगा सकती थी लेकिन लगाया नहीं। टीएस सिंहदेव ने कहा कि सरकार की भी एक सीमा है, सब स्वास्थ्य विभाग को नहीं दे सकते हैं। उन्होंने हड़ताली कर्मचारियों से आंदोलन वापस लेने के लिए कहा। मैंने चर्चा भी की, उनके प्रतिनिधि आए भी थे, प्रादेशिक स्तर के पदाधिकारी कर्मचारी संघ के आए थे। उनसे भी मैंने यही आग्रह किया था कि परेशान कौन हो रहा है। वो मरीज हो रहे हैं जो या तो जीवन से संघर्ष करने की स्थिति में हो सकते हैं या बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना, और खास करके स्वास्थ्य विभाग जो इसेंशियल सर्विसेज के तहत भी आता है। सरकार ने भी वैसी कड़ाई करने का फैसला नहीं लिया है कि एस्मा लगाया जाए, वरना एस्मा भी सरकार लगा। तो टीएस सिंहदेव का बयान आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि सरकार सख्ती कर सकती थी, सरकार एस्मा भी लगा सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया। उन्होंने हड़ताली कर्मचारियों से, हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारियों से हड़ताल को, आंदोलन को वापस लेने की अपील की है और कहा है कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी स्वास्थ्य कर्मचारियों की है, क्योंकि इससे उनके हड़ताल पर जाने से मरीज परेशान होते हैं जो काफ़ी बीमार हैं, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिनका इलाज होना चाहिए लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा क्योंकि स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर। तो चलिए, अब हालांकि स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल को स्थगित करने का फैसला ले लिया है। टीएस सिंहदेव ने उनसे अपील भी की थी। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हम सीधे रायपुर का रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। युगल, टीएस सिंहदेव ने इससे पहले भी कर्मचारियों से, स्वास्थ्य कर्मचारियों से अपील की थी कि मरीज परेशान हो रहे हैं, आप अपना आंदोलन वापस ले लीजिए। हालांकि स्थगित कर दी गई है हड़ताल। स्वास्थ्य कर्मचारी आज सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात भी करने वाले हैं। जी सुमित, देखे 24 सूत्री मांगों को लेकर के स्वास्थ्य जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन पर थे। ये सभी नियमित कर्मचारी हैं और अपनी लंबी मांगों को फहरिस्त लेकर के आंदोलन पर चले गए थे। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से इनसे चर्चा हुई, मुलाकात हुई और रायशुमारी के बाद इन लोगों ने आंदोलन स्थगित करने की जो बात है वो कही है और आंदोलन स्थगित भी कर लिया। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे और अपनी मांगों को और मजबूती से रखेंगे और उन्हें आश्वासन मिला है और जिस तरह से आश्वासन मिला है उसके बाद ये आंदोलन को स्थगित किए हैं। इससे पहले स्वास्थ्य महकमे में काफ़ी जो है आंदोलन में चले जाने से अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि जो मरीज थे उनको बेहतर इलाज नहीं मिल रहा था। मरीज जो निजी चिकित्सालय की ओर जा रहे थे क्योंकि उनको जो बेहतर उपचार मिल सके
सके। तो अब राहत वाली बात ये कही जा सकती है कि टीएस सिंहदेव के हस्तक्षेप के बाद आंदोलन वापस हो गया है, लेकिन इनकी मांगे अभी विलंबित है। जो अधिकारी हैं, जो इनकी मांगों को पूरा करने के लिए जिस दिशा में काम किया जा रहा है, और उन अधिकारियों को पत्र लिख करके एक नोट शीट भी स्वास्थ्य महकमे को भेजा गया है। और आगे अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, जैसा कि इन लोगों से चर्चा हुई है, बात करेंगे ताकि स्थायी कोई समाधान है वो कर्मचारियों को, इन स्वास्थ्य कर्मचारियों को मिल सके और भविष्य में इस तरह की आंदोलन की स्थिति है वो ना बने। जी सुमित। बिल्कुल युगल, टीएस सिंहदेव ने यह कहा था कि सरकार एस्मा लगा सकती थी लेकिन लगाया नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार स्वास्थ्य कर्मचारियों से संघर्ष करने के मूड में नहीं है, बातचीत से मामले को सुलझाने की तरफ सरकार देख रही है। देखिए सुमित, एसेंशियल सेवा है, अति आवश्यक सेवाएं हैं, और इसमें आप ज़्यादा लंबे समय तक आंदोलन कर भी नहीं सकते, क्योंकि इनकी बाध्यता है, हमारे दायित्व भी हैं। खास करके स्वास्थ्य विभाग के कई गंभीर मरीज होते हैं जिनको जान का खतरा हमेशा लगातार बना रहता है। समय पर यदि उपचार नहीं मिला तो बेहतर सेवाओं का कोई फायदा भी नहीं हो पाता। तो ऐसे में जब पूरे अस्पतालों में अगर ताला लटकने की स्थिति आ गई थी, इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ करके बाकी सेवाओं पर काम हो नहीं पा रहा था, मरीजों को उपचार नहीं मिल पा रहा था, मरीज निजी अस्पताल की ओर मूव कर रहे थे, जा रहे थे, तो ऐसे में देर सबेर सरकार को एक कड़ा निर्णय लेना पड़ता और एस्मा लगा सकती थी। और इस चीज़ का एहसास स्वास्थ्य मंत्री ने कर्मचारियों को दिलाया। अब उसके बाद जो ये कहा जा सकता है कि आंदोलन की वापसी हुई, आंदोलन स्थगित हुआ, अब कर्मचारी काम पर लौटने का मन बना लिया है, काम पर लौट भी गए हैं। तो ये कहा जा सकता है अब आगे स्थायी कुछ समाधान मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री के समक्ष जाएंगे, अपनी मांगों को रखेंगे और हो सकता है कि बेहतर नतीजा इन्हें मिले, ताकि आने वाले समय में जो इनकी मांगे हो पूरी हो सके और आंदोलन करने की नौबत भी ना आए। सुमित। बिल्कुल युगल, टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को सब कुछ नहीं दिया जा सकता। ये भी सही बात है, क्योंकि सरकार की भी कोई सीमा होती है। अब जब सीएम भूपेश बघेल से स्वास्थ्य कर्मचारियों की मुलाकात हो तो हो सकता है कुछ मुख्य मांगों को पूरा करने का आश्वासन सीएम भूपेश बघेल कर्मचारियों को दे दें। जी बिल्कुल सुमित, देखिए समझना होगा कि राज्य की आर्थिक स्थिति को भी आकलन करना होगा। प्रदेश में 5 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। अगर अभी आप देखिए 5% अगर डीए दिया गया है राज्य के कर्मचारी को, तो लगभग 1000 करोड़ का भार पड़ रहा है। अगर इनकी 24 मांगे हैं, सभी को नियमितीकरण किया जाएगा, सभी की मांगे पूरी की जाएगी, तो आर्थिक बोझ भी राज्य सरकार पर बढ़ता है। ये हालांकि अलग विषय है, कोई मांगने वाला ये नहीं सोचता कि अगला आदमी या अगला सरकार है उसे कितना बोझ पड़ेगा। इनकी जो मांगे हैं, जायज़ मांग बेहतर उनके हिसाब से होता है और उन्हें लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और समय समय पर आंदोलन होता रहता है, लेकिन इस दिशा में कोई नहीं सोचता। तो ये कहा जा सकता है कि स्थायी समाधान ढूंढने की जरूरत है। इनकी जो 24 मांगों की जो फहरिस्त है, उनमें कौन महत्वपूर्ण मांग है, कौन सी जायज मांग है, इसको विचार करने की बात है। और जो जायज मांगे हैं उसे पूरी निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि जब मुलाकात होगी स्वास्थ्य कर्मचारियों की सीएम से तो क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। युगल, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के मात्रात्मक त्रुटियों के सुधार के संबंध में एक लेटर लिखा है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को राज्य की संबंधित अनुसूची में शामिल करने के लिए जनजाति जातिवार के प्रस्ताव को राज्यसभा में अनुमोदन के संबंध में भी आग्रह है। उधर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की चिट्ठी पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि मात्रात्मक त्रुटि का मामला हल हो जाना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार इसमें निर्णय नहीं ले पा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के मात्रात्मक त्रुटियों के सुधार के लिए पत्र लिखा है। तो कैसे देखते हैं? बहुत दिनों से पहल चल रही थी और ये हो जाना चाहिए। कांग्रेस ने अपनी ओर से कई बार पत्र लिखा है, सरकार ने कई बार अपनी तरफ से पत्र लिखा है, विधानसभा में प्रस्ताव सर्वदलीय सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसमें
निर्णय नहीं ले पा रही। गुजरात कोर्ट से मानहानि केस में राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस प्रदर्शनों के जरिए अपना विरोध जता रही है और इसी बीच मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है क्योंकि राहुल गांधी से बीजेपी घबरा गई है। लखमा ने कहा कि राहुल गांधी पर व्यक्तिगत आरोप लगाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। कवासी लखमा ने कहा कि 12 तारीख को छत्तीसगढ़ में मौन धारण कर सत्याग्रह किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हमारा नेता राहुल गांधी के प्रकरण में पूरी तरह से राजनीति कर रही है। राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो आंदोलन, मोहब्बत बांटो, दो ही नारा में भारतीय जनता पार्टी पूरा डर चुकी है। इसलिए राहुल गांधी को परेशान करने का उद्देश्य से व्यक्तिगत आरोप लगाकर परेशान करने का काम कर रही है। मैं इसका निंदा करता हूं। और कांग्रेस पार्टी 12 तारीख को छत्तीसगढ़ में मौन धारण करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। अंग्रेज हुकूमत को सत्याग्रह के माध्यम से महात्मा गांधी और पंडितलाल नेहरू, कांग्रेस पार्टी आजादी का लड़ाई लड़ी है। दूसरा आजादी कांग्रेस पार्टी लड़ने सारी। इतना ही नहीं, कवासी लखमा ने पीएम मोदी और अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरों पर भी निशाना साधा। लखमा ने कहा कि इन लोगों को यहीं किराए पर घर ढूंढ देना चाहिए, ये रोज आए इनका स्वागत है। देश के गृहमंत्री अमित शाह को लेकर लखमा ने कहा कि वो देश के गृहमंत्री हैं लेकिन कुछ देखकर नहीं जाते, सिर्फ उल्टा सीधा बयान देकर जाते हैं जिससे कांग्रेस को ही फायदा है। दिल्ली में घर नहीं बनाना चाहिए, यहीं पर घर ढूंढ देना चाहिए रमन सिंह को। अमित शाह साहब को यहां पर एक घर ढूंढ लेना चाहिए किराए का। रोज जाए हम उनको स्वागत है क्योंकि हमारे देश का गृह मंत्री है। लेकिन यह कुछ देख के नहीं जाते, कल उल्टा पुल्टा बयान दे के चले जाते हैं। उस बयान के लिए भी कांग्रेस को फायदा होता है। तो कवासी लखमा के बयानों पर चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी युगल तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। युगल, लग रहा है कांग्रेस राहुल गांधी के इस मसले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी और जब सांसदी गई थी राहुल गांधी की तब भी प्रदर्शन किया गया था, कोर्ट से राहत नहीं मिली है तब भी प्रदर्शन हो रहा है और कवासी लखमा ने पीएम मोदी अमित शाह के दौरे पर भी निशाना साधा है। युगल, देखिए सुमित, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के अब सड़क तक ले आई है और सड़क से जो लड़ाई है वो लड़ने जा रही है। पहले जैसे ही मामला जब सामने आया तो कल बड़ा प्रदर्शन हुआ था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम सहित प्रदेश के आला नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया और अब मौन यात्रा है, सत्याग्रह वो निकालने जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को जन जन तक ले जाना चाह रही है। और जिस तरह से कवासी लखमा का जो आबकारी मंत्री है उनका बयान आया है, उन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी पर कि राहुल गांधी को नाहक परेशान किया जा रहा है और ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ने की बात ये कही जा रही है कांग्रेस की ओर से। तो एक बड़ा बयान किया जा सकता है। और सियासी हलचल की अगर बात करें, महकमे की बात करें तो लगातार कांग्रेस है वो बीजेपी पर निशाना साध रही है और राहुल गांधी को परेशान करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ये कहती आई है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की जो दुकान है वो चला रहे हैं राहुल गांधी और मोहब्बत बांटने के लिए वो निकले हुए हैं, पैगाम देने के लिए निकले हैं। तो एक बड़ा हमला इसे कांग्रेस की ओर से कहा जा सकता है। साथ ही साथ कवासी लखमा ने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बार बार अगर छत्तीसगढ़ आते हैं, उल्टा सीधा बयान दे करके जा रहे हैं तो उसका फायदा कांग्रेस को हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो छत्तीसगढ़ बार बार आ रहे हैं, स्वागत है, लेकिन उनके लिए एक किराए का मकान भी खोद देना चाहिए। तो एक बड़ा तंज भाजपा के बड़े लीडर, केंद्रीय नेताओं पर कवासी लखमा ने तंज करते हुए कहा है। जी ठीक है युगल, बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर के 2 अलग अलग ब्लॉक में 71 आदिवासियों ने घर वापसी की। इन आदिवासियों ने ग्रामीण देवताओं की पूजा की और मूल धर्म में वापस आ गए। इनमें 31 ग्रामीण तोकापाल ब्लॉक के पथरली गांव के हैं, जबकि 40 ग्रामीण लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के कस्तूर गांव के। तो इसी के साथ ही 5 की आंच में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कैसे आप देखते 23 के आखिरी में जो मध्य प्रदेश का चुनाव है, अब की बार 200 पार 200 नहीं 150 से ऊपर सीट आएगी जी, 150 से ऊपर आएगी। मैं लफ्फाजी नहीं करता हूँ। प्रियंका गांधी आकर की नर्मदा स्नान भी किया। ये अभी क्यों जाने लग गया मोदी जी के बनने प्रधानमंत्री बनने, इसके पहले कभी नहीं गए वो। जो ब्यूरोक्रेट्स कांग्रेस की मानसिकता के थे वो कह रहे हैं यार मोदी जी की आवश्यकता 10 साल हो रही है। अगर एक समान कानून पूरे देश के लिए लागू होता है, ये जो मानसिकता है जिहादी की, इससे विश्व को बचना पड़ेगा। एक देश एक विधान, ये बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति है, वहाँ तो युद्ध लड़ा जाता है। मैं जब वहाँ 6 साल रहा तो 400 कार्यकर्ताओं को हमने खोया है। तो वहाँ तो हिंसा की राजनीति, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ भारत का संविधान नहीं चलता, ममता जी का संविधान चलता है।